क्वेश्चन में आपको 3 फिगर गिवन है, जिसमें से स्टार्टिंग 2 फिगर में आपको सभी के मान गिवन है, जबकि थर्ड फिगर में आपको एक मान मिसिंग है, जिसका मान आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसका पहले डायग्राम की हम बात करते हैं। तो टॉप में 6 लिखा हुआ है, नीचे 12, 18 और 30 लिखा हुआ है। तो हमें 6 का भाग देते हैं 12 में, तो 6 दूनी 12 बार जाता है। 18 में देते हैं तो 3 बार जाता है, और इसी प्रकार से 6 का भाग 30 में देते हैं तो 5 बार जाता है। सेकंड वाले फिगर की बात करते हैं। तो ऊपर 8 लिखा हुआ है, 8 का भाग 16 में देते हैं, 2 बार जाता है। 8 का भाग 32 में देते हैं तो 8 चौक 32 4 बार जाता है। इसी प्रकार 8 का भाग 40 में देते हैं तो 8 पंजे 40 5 बार जाता है। तो आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा अंक चाहिए जिसका मान 36, 18 और 27 तीनों में जाता है। तो इसके लिए अभी ए बी सी डी ऑप्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 18 रखेंगे, तो 18 का भाग 36 में जाता है, 18 में भी जाता है, लेकिन 27 में नहीं जाता। तो ये ए ऑप्शन हमें नहीं ले सकते। अब हम 12 रखते हैं, तो 12 का भाग 27 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें सी ऑप्शन रखते हैं, 9 रखते हैं यहाँ पर। तो 9 का भाग 36 में पूरा पूरा जाता है, 9 चौक 36, 18 में भी 9 दूनी 18 और 27 में भी 9 तिया 27। तो यहाँ पर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 का भाग 6 में 36 में जाता है 6 बार, 18 में 3 बार, लेकिन 6 का भाग 27 में नहीं जाता, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे और हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का भाग 36 में भी जाता है, 18 में भी जाता है और 27 में भी जाता है। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर यहाँ पर आपके मिसिंग है। ये पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपने देखा ए का प्रयोग किया गया है, बी का प्रयोग किया गया है, सी और डी का प्रयोग किया गया है। मतलब इन चारों लेटर का हमें प्रयोग करके इन जो खाली स्थान हैं उनको हमें फिलअप करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, ताकि हम इनके सेट बनाकर इनको आपस में कंपेयर करके इन्हें हम सॉल्व कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 3 24। तो कुल मिलाकर कितने लेटर है आपके यहाँ पर 24 लेटर है। तो 4 लेटर के हम सेट यहाँ पर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने सेट बनेंगे आपके यहाँ पर 6 सेट बनेंगे। तो 6 सेट हम बनाते हैं। तो पहला सेट हो जाएगा ए डी बी खालिस्तान, इसी प्रकार से ए सी खालिस्तान डी, इसी प्रकार से ए खालिस्तान सी डी, इसी प्रकार से डी सी बी खालिस्तान, इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो आपका हो जाएगा डी बी सी खालिस्तान, इसी प्रकार से लास्ट वाला सेट हो जाएगा सी बी डी ए, सी बी डी ए। तो ये सेट नंबर फर्स्ट, ये सेट नंबर 2, ये सेट नंबर 3, ये सेट नंबर 4, ये आपका सेट नंबर 5 और
इसी प्रकार से ये सेट नंबर 6 हो जाएगा। तो सेट नंबर 6 आप देखते हो तो क्या लिखा हुआ है, CBDA लिखा हुआ है। मतलब इसमें आपने ए का प्रयोग किया, बी का भी प्रयोग किया और ये सी का भी प्रयोग किया और यहां पर आपने डी का भी प्रयोग किया है। मतलब ये 4 लेटर का प्रयोग किया है ABCD का। तो जो सेट नंबर 6 है उसको हमें सभी सेट से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा सेट है, उसमें ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका सी है। इसी प्रकार से सेट नंबर 2 में आपका ए सी लिखा हुआ है, डी बी लिखा हुआ है, तो यहां पर मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका बी है। इसी प्रकार से सेट नंबर 3 में ए सी डी लिखा हुआ है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका बी है। इसी प्रकार से सेट नंबर 4 में डी सी बी लिखा हुआ है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका ए है। इसी प्रकार से सेट नंबर 5 में डी बी सी लिखा हुआ है, तो मिसिंग क्या है, ए है। तो सबसे पहले हमने सी भरा, उसके बाद में हमने बी भरा, उसके बाद में वापस से बी भरा और उसके बाद में हमने क्या भरा, ए भरा और सबसे लास्ट में हमने ए भरा। तो सी बी बी ए ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ए के अंदर 48 लिखा हुआ है, बी में 12 लिखा हुआ है, सी में 36 लिखा हुआ है और डी में 59 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गौर से अगर देखोगे तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, उसके बाद में 8 लिखा। अगर 4 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 के आगे 6 लिखा हुआ है, 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो पहली डिजिट है उसे आप 2 से गुणा करोगे तो आपको दूसरी डिजिट प्राप्त हो जाएगी। ये वाला लॉजिक यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें 5 को 2 से गुणा करोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 9 लिखा हुआ है, तो ये हमारी डिफरेंट संख्या हो जाएगी अन्य के कंपेयर में। क्योंकि ए बी सी के अंदर ही पहली संख्या, पहला जो अंक है उसे 2 से हम गुणा कर देते हैं तो हमें दूसरा अंक प्राप्त हो जाता है, लेकिन डी में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और इसका मान आपको ABCD ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें 5 से 10 पर जाना है, तो हम 2 से गुणा करेंगे। 10 से हमें 20 पर जाना है, तो फिर से हम 2 से गुणा करेंगे। 20 से हमें 40 पर जाना है, तो वापस हमें 2 से गुणा करेंगे। 40 से हमें 80 पर जाना है, तो वापस हम 2 से गुणा करेंगे। 80 से हमें 160 पर जाना है, तो वापस 2 से गुणा करेंगे। 160 से 320 पर जाना है, तो वापस 2 से गुणा करेंगे। 320 से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाना है, तो हम 2 से गुणा करेंगे। तो 320 गुणा 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 640 हमारा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये 640 आएगा इस सीरीज का आंसर है, क्योंकि हमने 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 और 160 से 320 प्रत्येक संख्या में आगे बढ़ने के लिए
हमने 2 से गुणा किया है, तो 320 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो 640 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें दी गई आकृति में आपको कितने वर्ग बने हुए हैं ये आपको बताना है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और कुल मिलाकर इसमें 4 भुजाएं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो वर्ग बने हुए हैं उसमें 1 2 3 4 है, तो 4 आपके वर्ग बने हुए हैं और एक सबसे बड़े वाला वर्ग बना हुआ है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। मतलब वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसे हम एक ट्रिक से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया यहाँ पर ये वाली आकृति आ गई, तो आप यहाँ पर इसे काउंट करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नीचे भी 1 और 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा सबसे बड़ा नंबर ये 2 2 है, तो 2 2 को आपस में काउंट गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 1 और 1 को आपस में गुणा करेंगे। कहने का मतलब है नंबर ऑफ रो को हम काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को हम काउंट करेंगे और हायर कॉलम को हमें हायर रो से गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सिमिलर यहाँ पर देखते हैं 3/3 का एक क्यूब आपको गिवन है, तो 1 2 3 1 2 3 तो यहाँ पर 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 करेंगे, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 कम 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हो जाएंगे, इसमें आपके 14 वर्ग हो जाएंगे। तो हायर कॉलम को हमें हायर रो से गुणा करके इस ट्रिक का यूज करके हम वर्ग फाइंड आउट कर लेंगे।